हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप लोग। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंधकीय क्षमता। देखो, जब भी हम एक अनुबंध की बात करेंगे, जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, तो हमारे लॉ ने कुछ कैपेसिटीज डिसाइड कर रखी है कि भाई ये पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और ये पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो मैं सबसे पहले बात करूं कैपेसिटी की, क्षमता की। तो कैपेसिटी का मतलब क्या है? कैपेसिटी रेफर्स टू द कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज हु मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। की कैपेसिटी से मतलब पक्षकारों की उस क्षमता से है जिसमें वो क्या बना सकते हैं, अनुबंध बना सकते हैं। तो अब बात करेंगे कैपेसिटी की, क्षमता की, कि कौन कौन लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैं सबसे पहले बात करूं कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है। अगर हम बात करें सबसे पहले हैज अटेनिंग मेजॉरिटी, कि वो पर्सन जिसने मेजॉरिटी की एज ले ली है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा अगर मैं कहूं जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो कर सकता है साउंड माइंड। और तीसरे की अगर बात करें तो यह आएगा डिसक्वालिफाइड पर्सन, सॉरी नॉट डिसक्वालिफाइड पर्सन बाय लॉ। ध्यान देना भाई कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हैज अटेनिंग मेजॉरिटी, वो बंदा जो मेजर है, जो साउंड माइंड है और जो डिसक्वालिफाइड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आता है, जिसको हमारे लोग ने डिसक्वालिफाइड नहीं कर रखा है। तो अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन है। ये तो वो थे जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते वो कौन होंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले माइनर, एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हिंदी में मैं अगर बात कहूं तो माइनर को क्या कहा जाएगा, एवेस कहा जाएगा। तो एक माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। और माइनर का मतलब क्या है? माइनर वो है जिसने अपनी एज के 18 इयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, वो कौन होगा, माइनर होगा। तो हम लोगों ने माइनर को, एवेस को कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने से डिस्क्वालीफाई कर रखा है कि भैया ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब माइंड में एक बात आती होगी कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा लोग माइनर को एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है कि बच्चा है, भाई बच्चा है तो गलतियां करेगा, और अगर गलतियां करेगा तो कल को इसको कोर्ट में घसीटेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो माइनर को हमारा जो लॉ है, हमारा जो कानून है, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है कि इसके साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। कल को ये तो बच्चा है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेगा और सामने वाला इसका कोई गलत फायदा ना उठा ले। इसलिए माइनर को डिस्क्वालीफाई किया गया कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। नेक्स्ट अगर मैं कैटेगरी की बात करूं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते वो है साउंड माइंड पर्सन। कौन, सॉरी अनसाउंड माइंड। कौन नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड। हिंदी में मैं अगर बात करूं अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो कि क्या है, अनसाउंड माइंड है, अस्वस्थ है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। अब अस्वस्थ या अनसाउंड का मतलब क्या होगा, सीधी सी बात है, पागल। एक पागल बंदा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। अब पागल की डेफिनेशन क्या होगी, हु इज मेंटल, हु इज अनसाउंड माइंड। तो सीधी सी बात ध्यान रखना, एक ऐसा पर्सन जो अपने ऊपर पड़ने वाले इफेक्ट्स को नहीं समझ सकता, जो पर्सन अपने ऊपर पड़ने वाले इफेक्ट्स को नहीं समझ सकता कि उसके साथ क्या होगा, जो रैशनल जजमेंट नहीं ले सकता, वो कौन है, अनसाउंड माइंड है, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन एक बात ध्यान देना, एक ऐसा पर्सन, अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में दो पर्सन आएंगे। सबसे पहले आएगा इडियट और दूसरा आएगा लूनेटिक। कौन कौन आएंगे, इडियट और लूनेटिक। ये कौन है, ये है जन्मजात पागल, और ये वो है जो कभी पागल और कभी सही है। तो एक पर्सन जो कि क्या है, इडियट है, पागल है, जन्मजात पागल है, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। अब बात आती है लूनेटिक। ये वो बंदा है जो कभी तो पागल रहता है और कभी सही हो जाता है। तो इसके दो केस हो गए, एक बार जब ये पागल है और एक बार जब ये पागल नहीं है।
तो अब मैं बात करूं क्या ये पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? भाई अगर अपन बात करें लुनेटिक की, इस कंडीशंस पे अगर मैं बात करूं तो ये पागल है, तो एक पागल तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जिस टाइम पे ये पागल नहीं है उस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकता है। इट मींस एक ऐसा बंदा, लुनेटिक वो बंदा है जो जब पागल रहेगा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन जब वो साउंड माइंड का है, जब वो पागल नहीं है, उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है नॉट डिस्क्वालिफाइड पर्सन बाय लॉ, कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अयोग्य घोषित। कि कुछ ऐसे पर्सन्स है, कुछ ऐसी कैटेगरीज है जिनको हमारे लॉ ने क्या कर रखा है? डिस्क्वालीफाई कर रखा है कि भैया आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। उनकी अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो सबसे पहला लिस्ट में जो नाम आएगा वो कौन आएगा? प्रेसिडेंट। हिंदी में मैं अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति, ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। अब आपके माइंड में एक बात आएगी कि सर हम तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और एक प्रेसिडेंट, एक राष्ट्रपति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये कैसे हो सकता है? तो भाई सीधी सी बात है, एक प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि किसी भी कंट्री में फर्स्ट पर्सन ऑफ नेशन जो होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। और अपने इंडिया की अगर मैं बात करूं तो सबसे प्राइम अथॉरिटी कौन है लॉ के मामले में? सबसे प्राइम अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे देती है तो उस डिसीजन को फाइनली मानना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को फांसी की सजा हो जाती है तो उस केस में वो बंदा प्रेसिडेंट के पास मल्टी पिटिशन फाइल करता है, दया याचिका फाइल करता है। इट मींस देखने से क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन हो गया? प्रेसिडेंट हो गया। कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन हो गया? प्रेसिडेंट हो गया। और दूसरा एक और अपन देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जज को ओथ, शपथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट ही दिलवाता है। तो भाई सीधी सी बात है, छोटा बड़े को ओथ शपथ दिलवाएगा या बड़ा छोटे को दिलवाएगा? ऑब्वियसली बड़ा छोटे को दिलवाएगा। तो इस केस में भी क्या लग रहा है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है, लग रहा है, मैं ही नहीं कह रहा, कहीं पे लिखा हुआ है। तो इन दोनों केसेस में लग रहा है कि ये कौन है? मालिक है, और सुप्रीम कोर्ट कौन है? नौकर है। तो क्या एक नौकर अपने मालिक को सजा सुना सकता है? बिल्कुल नहीं सुना सकता। तो अगर इसको परमिट किया जाएगा कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट बना लो, तो कभी भी टूट गया तो इसको कोर्ट में घसीटा जाएगा, वो हम कर नहीं सकते। इसलिए इसको क्या कर दिया? डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भाई आप कभी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकोगे। दूसरा अगर मैं जो बंदा बात करूं जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता वो आता है अम्बेसडर्स। हिंदी में मैं अगर बात करूं राजदूत, ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। अम्बेसडर्स कौन होते हैं? राजदूत कौन होते हैं? ये वो है जो दो कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करते हैं। हर एक कंट्री का दूसरी कंट्री में बैठा है, जैसे अमेरिका का इंडिया में बैठा है। हमारी कंट्री या कोई भी कंट्री इनको गेस्ट मानती है, और इंडिया में अगर बात करूं गेस्ट की तो अतिथि देवो भव है। तो क्या हम इस गेस्ट को, इस अतिथि को कोर्ट में ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते, भी सीधी सी बात है। तो अगर इसको परमिट करते तो कभी तो कॉन्ट्रैक्ट टूटता, और अगर टूटता तो इसको कोर्ट में घसीटा जाता, जो हम चाहते नहीं है। तो इसको भी हमने क्या कर दिया? डिसक्वालीफाई कर दिया कि भाई आप भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है एलाइन एनिमी की। किसकी आती है? एलाइन एनिमी, विदेशी शत्रु। ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। अब अलाइन एनिमी, विदेशी शत्रु कौन है? मोस्टली हमारे माइंड में क्या आता होगा? पाकिस्तान, कि भाई वो हमारा क्या है? एलाइन एनिमी है। लेकिन एट प्रेजेंट में कोई भी कंट्री हमारी एलाइन एनिमी नहीं है। एलाइन एनिमी कौन होगा? वो कंट्री जिसके साथ हमारा एग्जिस्टिंग वॉर चल रहा हो। एग्जिस्टिंग क्या चल रहा हो? वॉर चल रहा हो। सेंट्रल मिनिस्ट्री ने वॉर डिक्लेयर कर दी हो, लाइक जैसे कारगिल हुई थी, जैसे चाइना के साथ हुआ था। अगर सेंट्रल मिनिस्ट्री वॉर डिक्लेयर कर दे तो जिस भी कंट्री के साथ हमारा एग्जिस्टिंग वॉर चल रहा है वो कंट्री हमारी एलाइन एनिमी कंट्री होगी, और उस कंट्री का हर एक सिटीजन हमारे लिए क्या होगा? एलाइन एनिमी होगा। तो हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो वो आएगा ड्रंकर, शराबी। अब शराबी ये वो पर्सन है जिसका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता। जब भी उसने वाइन का कंजम्पशन कर रखा है उसका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी किसकी तरह आएगा? पागल की तरह होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हिप्नोटाइज पर्सन, हिप्नोटाइज पर्सन को अगर मैं बात करूं सम्मोहित व्यक्ति, भाई ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस टाइम उसका माइंड पे कंट्रोल नहीं होता। हिप्नोटाइज करना, किसी को सम्मोहित करना, इसका भी अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो कैटेगरी आएगी वो किसकी आएगी? इंसॉल्वेंट की।
एक दिवालिया अनुबंध नहीं कर सकता। इंसॉल्वेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंसॉल्वेंट कौन है? वो पर्सन जो अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर सकता। कल को अगर इसको परमिट किया गया और इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो जब सामने वाला कंपनसेशन मांगेगा, कोई रिवार्ड मांगेगा, तो इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो दिलवाएंगे कहां से? तो इसलिए इसको भी क्या कर दिया गया? डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भैया तू भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आएगा कन्विक्ट, अपराधी। एक कन्विक्ट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। अब कन्विक्ट मींस क्या है? कन्विक्ट वो जिसके ऊपर चार्जेस या ब्लेम प्रूव हो चुके हैं। इट मींस अगर किसी के ऊपर केस चल रहा है सिर्फ, तो वो कन्विक्ट नहीं है, वो सस्पेक्ट है, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकता है। लेकिन जिस दिन वो क्या हो जाएगा, कन्विक्ट डिक्लेयर हो गया, अपराधी हो गया, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। वैसा इंसॉल्वेंट, अगर कोई बंदा जिसके ऊपर इंसॉल्वेंट करने के लिए कोई प्रोसीजिंग चल रही है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो अभी तो इंसॉल्वेंट नहीं बोल सकते। क्या पता वो इंसॉल्वेंट ना भी हो, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकता है। और एक वर्ड जो आपको और मिलेगा इसमें, वो मिलेगा कंपनीज या कॉर्पोरेशंस, के कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। लेकिन ये कंप्लीट सही नहीं है। एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एक कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट अपने मेमोरेंडम और अपने आर्टिकल्स में रह के, उसके एमओए और एओ में जो लिखा है, अगर उसके अंदर रह के, उस बाउंड्री के अंदर रह के वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब तो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। तो ये था डिसक्वालिफाइड पर्सन बाय लॉ। अब अपन बात करेंगे इसके अंदर, अगर बात करें, अपन ने माइनर डिस्कस किया, अनसाउंड माइंड डिस्कस किया और डिसक्वालिफाइड पर्सन बाय लॉ किया। तो आई होप आप सबको ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।